नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा झा। आइए आज हम बात करते हैं कमिंग वीक के बारे में। हम जानते हैं कमिंग 5 सितंबर टू 11 ऑफ सितंबर के मिडल में आने वाला ये हफ्ता कैसा रहेगा। ऑल्दो हम सब ने देखा 31 ऑफ अगस्त को ही वीनस ने लिया है ट्रांजिट। इस ट्रांजिट के बाद वो चले गए हैं लियो में, और लियो में जाकर उन्होंने कंजंक्ट किया है सन के साथ। तो सूर्य के साथ हो रहा ये शुक्र का संयोग कैसे किन स्थितियों में आपके लिए साबित होगा मददगार। साथ ही बुध का रेट्रोग्रेशन हम देखेंगे, और ये रेट्रोग्रेशन शुरू होगा 10th ऑनवर्ड्स। तो 10th ऑफ दिस मंथ, 10 सितंबर ऑफ दिस मंथ हम अगर बात करते हैं तो वहाँ भी बुध चूंकि कन्या में रेट्रोग्रेट करेंगे, वो उनकी स्वयं की राशि है, तो वहाँ पर रेट्रोग्रेशन का क्या इम्पैक्ट आएगा उस राशि के लिए, साथ ही अन्य राशि के जातकों के लिए भी इसको हम कैसे देखेंगे। चलिए हम जानते हैं इन डिटेल, पर उसके पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी आपसे कि अगर आप हमसे नए जुड़े हैं और पहली बार मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं, काइंडली गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक्स। मैं बात शुरू करूंगी एरीज से, और एरीज ज़ोडिएक के लिए यह जो हफ्ता है दैट इज नॉट वेरी गुड इन द सेंस ऑफ हेल्थ, सो यू शुड केयर अबाउट योर हेल्थ प्रॉपरली। आप बाहर के खाने और चीज़ों से बचें। ऑल्दो लास्ट वीक भी ये कुछ चीज़ें आ रही थी जिसमें मैंने आपको कहा था कि आप कोशिश करें अध्यात्म की तरफ या योग की तरफ जाएं। सो इट इज़ वेरी मच नेसेसरी टू यू पीपल, बिकॉज यह जो वीक है, इस वीक में जो चंद्रमा का ट्रांजिट है, वो ट्रांजिट कहीं ना कहीं से शो करता है कि अगर आपने बाहर के खाने पीने जैसी असावधानी बरत दी तो निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा हेल्थ हजार्ड्स हो सकते हैं, और इसके लिए आपको बहुत केयरफुल होना होगा। साथ ही यह जो हफ्ता है, यहाँ पर आपको लेन देन में भी थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अपने पारिवारिक चीज़ों में वहाँ भी कोई कला हो, कोई ऐसी स्थिति हो, तो वहाँ भी आपको थोड़ा सा ध्यान देकर चलने की ज़रूरत पड़ेगी। आपको कोशिश करनी चाहिए कि कोई भी लंबी या छोटी दूरी की यात्रा करते वक्त अपनी सेहत के प्रति एक सचेत मानसिकता रखें। इस हफ्ते आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज़ वायलेट एंड नंबर इज 7। हम बात करते हैं दूसरी राशि यानी वृषभ राशि के जातकों के बारे में। और इस हफ्ते आप लोगों के साथ बहुत सारा मिलजुल के काम करवाने की कोशिश करेंगे। इट मे कि आप किसी ट्रैवल के थ्रू अपने काम को कंफर्म करने की कोशिश करेंगे। साथ ही बहुत छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर भी करेंगे। आप अपने लवमेट से दूर रहेंगे और अपने लाइफ पार्टनर के साथ भी बहुत ज़्यादा समय नहीं बिता पाएंगे। इस हफ्ते आप अगर अपने प्रीवियस वर्क में कुछ चेंज की सोच रहे थे तो आप उसके लिए इनिशिएटिव लेते मुझे दिखाई दे रहे हैं। ऑल्दो आपको बहुत कोशिश करके ये चीज़ मिलेगी, ऐसा नहीं है कि एक झटके में आप चीज़ों को चेंज कर पाएंगे, और इस वीक तो आप कतई नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप जरूर प्लानिंग करें, लेकिन आप कोई भी काम को एग्जीक्यूट करते वक्त बहुत जल्दबाजी ना करें। जस्ट स्टे कूल एंड काम एंड थिंक ट्वाइस, देन आप फिर उस सर्टन जो भी वर्क आपने प्लान किया है उसमें आप आगे बढ़ने की कोशिश करिए। इस हफ्ते आपको सेहत संबंधी चीज़ों में ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी, सिवाय इसके कि सप्ताह के अंत में अगर आप अपने ट्रैवलिंग से वापस लौटते हैं तब जाकर आपका जो शरीर है वो थोड़ा सा थकान अनुभव करेगा, और साथ ही आपकी जो मानसिक गति होगी वह भी थोड़ी धीमी पड़ जाएगी। बच्चों के लिए यह वीक अच्छा रहेगा, इसलिए इट मे कि आपको कोई अच्छी खबर मिले अपने बच्चों की तरफ से। This week gives you favorable color brown and the number is 4। हम बात करते हैं अपनी तीसरी जोड़ी यानी मिथुन राशि के जातकों के लिए। बहुत ज़्यादा मैं कह सकती हूँ कि आप इस वीक मुझे बिजी नज़र आ रहे हैं, बहुत भागदौड़ करते हुए। ऑल्दो ये वीक आपके लिए बहुत फेवरेबल भी है, बहुत फेवरेबल इस सेंस में मैं इसे देख पा रही हूँ क्योंकि बहुत सारे ऑस्पिशियस थिंग आपके घर में होंगे। आपका दाम्पत्य, आपका बच्चों के साथ अटैचमेंट और किसी नई चीज़ की शुरुआत भी आपके जीवन में हो सकती है। सो ऑफ कोर्स आई कैन से दिस वीक इज़ वेरी हेल्पफुल टू अटैच विथ योर फैमिली। अपने लाइफ पार्टनर के साथ भी एक सुखद अनुभव, साथ ही किसी धार्मिक कार्यक्रम की अगर आप योजना बना रहे थे तो ऑफ कोर्स वहाँ भी कुछ ना कुछ नया होगा। सो अगर मैं ओवरऑल बात करती हूँ तो ऑफ कोर्स दिस वीक आपके जो सितारे हैं वो बिल्कुल आपको सपोर्ट कर रहे हैं, खुशियाँ दे रहे हैं। लेकिन अगर मैं वर्क फ्रंट की बात करती हूँ और मैं ऐसी बात करती हूँ जहाँ पर आप कोई नई प्रोजेक्ट्स के शुरुआत की बात करते हैं तो ऑफ कोर्स मुझे वहाँ पर परेशानियाँ दिखती हैं, आपसे रिलेटेड भागदौड़ दिखती है। और इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि कोशिश कीजिए कि इस पर्टिकुलर वीक में अगर आप कर सकते हैं तो चैंट कीजिए, बुध के बीज मंत्र कीजिए, और डोनेट कर सकते हैं तो प्लीज़ डोनेट समथिंग ग्रीन। आपके लिए इस हफ्ते जो फेवरेबल कलर है
दैट इज पिस्ता ग्रीन एंड द नंबर इज 5। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि यानी कैंसेरियंस की। कैंसेरियंस के लिए यह अच्छा वीक है, ऑल्दो उनकी राशि से शुक्र निकल चुके हैं और वो जा चुके हैं सिंह में, पर फिर भी जैसे ही वो सिंह में जाते हैं आपके लिए उनका स्थान बदलकर द्वितीय हो जाता है, और द्वितीय यानी संपत्ति के भाव में आया हुआ शुक्र हमेशा अच्छा माना जाता है। सो दिस वीक इज गुड फॉर अर्निंग्स, लेकिन आपके लिए ये स्ट्रगलसम सिचुएशन भी लेकर आएगा बिकॉज यू आर प्लानिंग अ लॉट, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जो एफर्ट्स चाहिए वो आप नहीं ले रहे हैं। आप कई एक बार अपनी योजनाओं के लिए दूसरों का सहारा ढूंढ रहे हैं, जो कि अच्छा नहीं है। इस हफ्ते आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप किसी नए कार्य के लिए लोगों से मेलजोल बढ़ाएं, साथ ही आप उन चीज़ों की तरफ भी ध्यान दें जिनसे आप आगे बढ़ सकते हैं। अपने विचारों में गति लाएं, साथ ही कोशिश करें कि एग्जीक्यूशन में आलस्य ना ले आए। लाइक अगर आपके पास वर्क अपॉर्चुनिटी है तो आप वहाँ जाइए, कोशिश कीजिए। निश्चित रूप से यह हफ्ता आपको बहुत सारे गेन देगा। ऑल्दो आपके होम फ्रंट पे भी मैं बात करूं तो आप मुझे बिजी दिखाई दे रहे हैं, वहाँ भी थोड़ी सी थकान या आलस्य की संभावना बनती है। लाइक आपके लिए काम ज़्यादा होगा, घर पर भी रुकने के बहाने ज़्यादा होंगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जीवन में आपको आगे बढ़ना है तो यू शुड ट्राई एंड ट्राई हार्ड। इस हफ्ते आपके लिए लाइफ एक हायर स्टैंडर्ड का अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है। सो आपको वो ग्रैब करने की कोशिश करनी चाहिए। इस हफ्ते कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने स्टैंडर्ड के इजाफे में, उसके अपग्रेडेशन में अगर कोई काम कर रहे थे तो ऑफ कोर्स उस काम को आप पूरे मन से करें। यह हफ्ता आपके लिए एक सजेशन लेकर आता है कि इफ़ यू आर एबल टू डोनेट देन डोनेट समथिंग वाइट। कोई फूड डोनेट कर सकते हैं, खीर या दूध से बनी हुई चीज़ें भी आप डोनेशंस की ओर ले जा सकते हैं। कोशिश कीजिए कि शिव के बीज मंत्र करें और डोनेट करें मंडेज को या फ्राइडेज को। हम बात करते हैं अपनी अगली जोड़ी यानी लियंस के लिए, और लियंस के लिए यह वीक बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा इन द सेंस कि हेल्थ बहुत अच्छा है। ऑलरेडी शुक्र आ चुके हैं आपके फर्स्ट हाउस में और सूर्य वहां बैठे हुए हैं। इट सिंपली शोज कि आपकी बहुत जमीन जायदाद संबंधी, बिजनेस संबंधी कोई रुकी हुई योजना जो थी वो इस हफ्ते एग्जीक्यूट होगी, आगे बढ़ेगी, उससे मनचाहा लाभ मिलेगा। तो आप जिन चीज़ों में उलझे हुए थे उन चीज़ों में आपको गेन मिलेगा। लेकिन यह जो समय है ये आपके बच्चों के इन्वॉल्वमेंट को भी शो कर रहा है, तो उन सारी चीज़ों में आपके बच्चों की भी भूमिका महत्वपूर्ण होगी। यह जो समय है यह आपके अंदर आत्मविश्वास तो देगा ही, पर बहुत सारी तनाव की स्थितियां भी लेकर आएगा। लाइक अगर मैं मंगल की बात करूं तो वहां से भी, और मैं बात करूं सूर्य की फर्स्ट हाउस में उपस्थिति की तो वहां से भी मैं कुछ एंजाइटी के पल भी आपके लिए देख पा रही हूँ। और यह जो समय है अगर आपको एंजाइटी दे रहा है तो सिंपली इट मीन्स कि आप कुछ सोच रहे हैं। तो मानसिक स्थितियों में जो सोचने की प्रवृत्ति है उससे आप बाहर आए, ऑब्लिगेशन से ना डरें, क्योंकि आप ऐसे भी जो लियंस होते हैं वो काफ़ी बड़े दिल वाले होते हैं लोग, और इन लोगों में डोनेशंस की, परोपकार की एक बड़ी प्रवृत्ति होती है। तो ऐसे सब चीज़ों की वजह से निश्चित रूप से आपके लिए यह जो समय है ये शुभ साबित होगा। यहाँ पर आप अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके, परिचितों के साथ मिलके आप कोई बहुत बड़ा काम पूरा करेंगे। आप खुश बने रहेंगे, आपको मनचाहा लाभ होगा, बहुत सारी विवाद की स्थितियों से आप बाहर निकल कर आएंगे और आपके जीवन में, आपके घर में खुशियों का एक माहौल होगा। सो आई कैन से दिस वीक इज़ वेरी गुड, और आई कैन से फैबुलस वीक फॉर यू पीपल। आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज सैफरॉन। आप करें अगर सूर्य के बीज मंत्र तो आपके लिए बेहद अच्छा होगा, और आपके लिए जो नंबर है दैट इज 1। हम बात करते हैं अगली राशि यानी कन्या राशि के जातकों के बारे में, और कन्या राशि के जातकों के लिए यह हफ्ता निश्चित रूप से कई सारे अपॉर्चुनिटीज को लेकर आ रहा है। सो दिस वीक विल गिव यू सम गुड अपॉर्चुनिटीज। आपके लिए जॉब का एक प्रोस्पेक्ट लेकर आ रहा है, साथ ही आपके करियर को आगे बढ़ाने में भी यह वीक पूरा हेल्प करेगा। सो इस वीक को आपके सोचे हुए कार्य पूरा होने में मददगार की तरह मैं देख पा रही हूँ। ऑल्दो यहाँ पर आपकी सैलरीज या आपके इनकम के न्यू डिफरेंट सोर्सेस ओपन हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर किसी की मदद की वजह से, किसी व्यक्ति विशेष या मैं कहूँ कि किसी ऐसे पर्सन या गॉडफादर की वजह से आपके बिजनेस में एक प्रॉपर प्रोपेलिंग हो रही है, और उसकी वजह से आपके लिए चीज़ें काफ़ी अच्छी बन पड़ रही है। आपके लिए यात्राओं का योग भी लेकर आ रहा है ये हफ्ता, इसलिए हो सकता है कि आप अपने फैमिली के साथ कहीं बाहर घूमने जाएं।
आपके दाम्पत्य जो है इस हफ्ते सुखद बना रहेगा। आप अपने वाइफ या स्पाउस के साथ खुश बने रहेंगे। साथ ही अगर आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो वहाँ भी आपकी कॉम्पैटिबिलिटी में काफ़ी इजाफा होगा। सो यू विल लव ईच अदर और ट्रस्ट विद ईच अदर। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है किसी भी रिश्ते को लेकर आगे चलने के लिए। इस हफ्ते कोशिश कीजिए कि आप गणपति पे दुर्वा चढ़ाएं, ग्रीन थिंग्स डोनेट करें, और कर सकते हैं तो बुध के बीज मंत्र करें। बुधवार को अगर आप उनका बीज मंत्र करते हैं तो निश्चित रूप से आपको आपके कारोबार को, आपकी प्रॉस्पेरिटी को उसका एक बड़ा मुनाफा मिलता है। इस हफ्ते आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज ग्रीन, ऑफ कोर्स ग्रास ग्रीन कलर जिसे हम कहते हैं, एंड द नंबर इज 5। हम बात कर रहे हैं अपनी अगली राशि यानी तुला राशि के जातकों की। और लिब्रास के लिए यह जो हफ्ता है यह बहुत ही अच्छा है। सो आई कैन से ये स्टार्टिंग ऑफ द वीक इज वेरी ऑस्पिशियस फॉर यू पीपल, बिकॉज यहाँ जो स्टार्ट ले रहा है ये वीक, वहीं पे आपके लिए आपके ऑक्यूपेशन में, आपके प्रोफेशन में एक बड़ा मैं कह सकती हूँ एक बड़ी छलांग, एक बड़ा प्रोस्पेक्ट दिख रहा है। आपके सैलरीज में एक बढ़ोतरी दिख रही है, या फिर आपके इंक्रीमेंट, सैलरी के सेंस में अगर मैं नहीं कहूँ तो फिर आपके प्रमोशंस के सेंस में इसे मैं देख सकती हूँ। मनचाही जगह पे ट्रांसफर हो सकता है आपका। इफ़ यू आर ट्राइंग टू गो समवेयर, कोई आपका पसंदीदा प्लेस था, आपके लिए इस हफ्ते इस तरह की चीज़ें आएंगी। यहाँ पर हालांकि वीक का जो मिड है वो आपको सोशल गैदरिंग्स में जाता हुआ दिखा रहा है। सो आप इंजॉय करते हुए मुझे पूरे ही वीक नज़र आ रहे हैं, कहीं कुछ अपनी खुशियों की वजह से और कहीं कुछ सोसाइटी की वजह से। इस वीक आपने जो कुछ भी प्लानिंग्स की थी अपने इकोनॉमिक गेन को लेके, अपने जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स है उसको लेके, वो सारी चीज़ें आपके लिए आएंगी। जो ऑब्स्टिकल्स थे वो हटेंगे। तो लाइक आई कैन से कि पिछले कई हफ्तों से जो चीज़ें ऑब्स्टिकल थी, रुकी हुई थी, या टेम्पररीली वो चीज़ें बिल्कुल स्टक हो गई थी, उससे अब आगे निकलने का वक्त आ गया है। या जो हफ्ता है आपकी लाइफ पार्टनर के साथ आपको बेहद अच्छा समय देगा। इस हफ्ते आप कोशिश कीजिए कि अगर हो सकता है तो शंकर भगवान का जो बीज मंत्र होता है या एकाक्षरी होती है ओम नमः शिवाय, वही कर ले, या महामृत्युंजय कर ले तो और अच्छा है। आपके लिए इस हफ्ते जो सबसे फेवरेबल कलर है दैट इज ब्लू एंड द नंबर इज 6। हम बात करते हैं अपनी 8वीं राशि यानी वृश्चिक राशि की। वृश्चिक यानी स्कॉर्पियंस के लिए इस बार आपको यह जो वीक है ये कुछ एक चीज़ों के लिए अलर्ट दे रहा है। जब मैं अलर्ट कहती हूँ इट सिंपली शोज कि मैं आपको बता रही हूँ कि शुरुआत में थोड़ा सा एफर्ट लेना पड़ेगा। सो स्टार्टिंग के 2 डेज की अगर मैं बात करती हूँ तो ऑफ कोर्स आपको अपने कार्यों के एग्जीक्यूशन में थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन जैसे ही यह वीक आगे बढ़ेगा आपको आपके जो भी गवर्नमेंट है या जो भी आपके बैकग्राउंड में चीज़ें हैं वो सपोर्ट करना शुरू कर देगी। तो आपको सपोर्ट के लिए थोड़ा एफर्ट्स लेते हुए मैं देख पा रही हूँ। साथ ही अगर आप कोई ऐसी चीज़ चाह रहे हैं उसके लिए ना सिर्फ फिजिकली मेंटली बल्कि इकोनॉमिकली भी आपको थोड़ा बहुत कुछ निवेश करना पड़ रहा है। इस हफ्ते आपको हर चीज़ में एक थोड़ी ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी, अदरवाइज आपका जो काम होगा वो बिल्कुल स्टैंड स्टिल हो जाएगा। उसको पुश अगर आप नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ेगा। तो इस हफ्ते को मैं काफ़ी एवरेज वीक मानती हूँ, क्योंकि इस हफ्ते हमें बिना एफर्ट लिए कुछ भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमारा भाग्य जो है वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए बली नहीं है। तो इस हफ्ते जो कुछ भी होगा वो आपका पराक्रम होगा। लाइक अगर हम अपने आप को छोड़ दें बिल्कुल तो इस हफ्ते कुछ भी बहुत बेहतर हम गेन नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर अगर आप लव अफेयर्स में हैं तो वहाँ भी आपको बहुत सावधान होकर कदम बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अफेयर्स में भी यह जो समय है इट इज़ नॉट सो फेवरेबल। तो आप हो सकता है कि आपका जो लव पार्टनर है वो आपसे परेशान हो जाए या किसी तरह से आपसे वो ब्रेकिंग की बात करना शुरू कर दे। इस हफ्ते कोशिश करिए कि अगर आप कर सकते हैं तो मंगल के बीज मंत्र करें, और दे सकते हैं तो डोनेट एनीथिंग विच इज़ रेड। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि यानी धनु राशि के जातकों के लिए। इसके पहले मैं बताऊं कि वृश्चिक राशि वालों के लिए जो इस बार फेवरेबल कलर है दैट इज ब्लड रेड एंड द नंबर इज 9। हम बात करेंगे धनु राशि के जातकों के लिए, और धनु राशि के जातकों की जहां तक स्थिति है यहाँ पर आपको यह हफ्ता कुछ चीज़ें दे रहा है और कुछ चीज़ें ले रहा है। दे रहा है इन द सेंस कि आपके मान सम्मान में, आपकी प्रतिष्ठा में, आपके पोजीशन में
कहीं ना कहीं एक मैं इजाफा देख रही हूँ, एक बढ़ोतरी देख रही हूँ, लेकिन ले रहा है क्या, लाइक अगर आपको बीपी की इश्यूज है तो इस वीक आपको बहुत फोकस्ड होने की जरूरत होगी, क्योंकि वो एक अजीब सी चीज है जो आपके स्ट्रेस लेवल के बढ़ने से बढ़ जा रही है। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लें, स्थितियां सुधरेंगी। आपके अंदर बहुत तरह की एंजाइटीज हैं, इस वीक वो एंजाइटीज आपके बीपी के बढ़ने में हेल्प करेगी। तो काइंडली आप थोड़ा थोड़ा अपने हेल्थ को समय दें। फैमिली में अगर कोई विवाद है तो उसको बहुत फोकस ना करें, वो समय के साथ अपने आप संभल जाएंगी। यहाँ पर धन की जो खर्च की स्थितियां हैं वो भी आपको परेशान करेगी। तो मैं आपको सिंपली सजेस्ट करूंगी कि अननेसेसरी या बिना सोचे समझे खर्चों से बचें, चाहे वो आपका बहुत करीबी रिलेटिव ही क्यों ना हो। अगर निवेश की स्थितियों के आप लायक नहीं है तो किसी को भी उधार देने की कोशिश से आप बचिए। आपको मानसिक तनाव लेने से बचना है, तो यह स्थितियां कैसे भी निर्मित ना होने दे, चाहे वो किसी भी कंडीशंस में आए। यहाँ पर आपके परिवार में जो स्थितियां बन रही है दैट इज नॉट ऑल फेवरेबल, क्योंकि जो दाम्पत्य है आपका वहाँ भी कुछ मनमुटाव है, या मैं कह सकती हूँ कि कुछ चीज़ें नहीं समझ पाने की स्थितियां आएंगी। आपको अपने लव पार्टनर से करीब आने का मन करेगा और वो स्थितियां भी नहीं बनती हुई दिखाई दे रही। तो ऑल्दो मैं कह सकती हूँ कि जीवन चल तो रहा है पर आप बहुत सुखी नहीं है। आपके लिए सेहत संबंधी जो ट्रबल्स हैं उसको आप फोकस करें इस वीक, और बाकी जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपकी उपलब्धियां हैं वो अपने शिखर पर होंगी। इस हफ्ते आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज डार्क मरून एंड द नंबर इज 9। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि यानी मकर राशि के जातकों के लिए, और इस राशि के भी पिछले 2-3 हफ्ते से मैं देखती आ रही हूँ कि ट्रबल्स खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ भी हम देख पा रहे हैं कि वक्र शनि इनके लग्न में बैठे हुए हैं, और इसकी वजह से जो स्थितियां बन रही है दैट इज वेरी हार्श। वो बहुत आपको एक तरह से परेशान कर रही है और घरेलू विवाद भी दे रही है, कार्य क्षेत्र में भी अड़चनें ला रही हैं, और आपके कई सारे ऐसे काम हैं जो आपको लगता था बहुत आसानी से हो जाएगा, वो बिगड़ जा रहे हैं, एकदम एंड मोमेंट में आके वो चीज़ें चेंज हो जा रही हैं। तो ऑफ कोर्स इस वीक भी आपको थोड़ा धीरज बना के रखना होगा। यह जो वीक है आपको ऑल्दो आपके आर्थिक हालत में थोड़ी सुधार होगी, थोड़ा पैसे का आमद ज़्यादा होगा, लेकिन फिर भी ये जो गेन्स हैं ये इतने ज़्यादा नहीं होंगे कि जिससे आप कंट्रोल कर सके, जिससे आपकी चीज़ें फिर अपलिफ्ट हो सके। सो यू हैव टू होल्ड योर एक्सपेंसेस फर्स्ट, ताकि आपकी जो चीज़ें हैं वो एक बैलेंस ले सके। साथ ही ऑल्दो अगर आप बिजनेस करते हैं तो वहाँ आपको लाभ मिलेंगे, वहाँ लाभ की स्थितियाँ जरूर बन रही हैं, लेकिन अगर आप जॉब वाले हैं तो वहाँ जो आय की स्थितियाँ हैं वो सिमिलर स्थितियाँ हैं, और साथ ही कार्य में अपने आप को जो प्रूव करने का प्रेशर है वो बड़ा हो रहा है दिनों दिन। तो इसलिए आपके साथ जो सबसे बड़ी चीज़ है, मैं इसको एक रेमेडी के तौर से अगर कहूँ तो बहुत शांत होकर रहना, चुप रहना, और बहुत आराम से चीज़ों को एग्जीक्यूट करना, बिना किसी हड़बड़ी के या बिना किसी भी तरह के बिना कुंठा लिए अगर हम काम करेंगे तो ये समय अच्छा रहेगा। आपके दाम्पत्य में भी थोड़ी तकरार की स्थितियाँ आएंगी, तो कोशिश कीजिए कि किसी भी चीज़ को करने से पहले आपस में हम राय बना लें, और प्रेम संबंधों में भी एक मिला जुला सा, मैं कह सकती हूँ कि कभी अच्छा कभी बुरा जैसे सिचुएशन बनेंगे। आपको कोशिश करनी चाहिए कि इस हफ्ते अगर कर सकें तो मंगल के बीज मंत्र करें, और अगर डोनेट कर सकते हैं तो कुछ रेड फूड डोनेट करें बच्चों को। इस हफ्ते आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज टोमेटो रेड एंड द नंबर इज 11। हम बात कर रहे हैं अगली राशि यानी कुंभ राशि के जातकों के बारे में, और कुंभ राशि के जातकों के लिए इस हफ्ते बहुत ज़्यादा मैं कह सकती हूँ कि आपको बहुत लेबर करना पड़ेगा आपको कुछ भी अचीव करने के लिए, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो मानसिक शांति हो, चाहे वो सुकून हो। इच एंड एवरीवेयर यू हैव टू फाइट। आपको बिना कोशिश के कुछ नहीं मिलेगी, क्योंकि पिछले कई हफ्तों से आप बिना बहुत कोशिश किए आर्थिक लाभ ले रहे थे, इंक्रीमेंट्स ले रहे थे, आपके बॉसेस से आपको सपोर्ट मिल रहा था, पर दिस वीक नो। इस दौरान आपको ऑल्दो आपके फ्रेंड्स मदद करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके कलीग्स आपके क्लोज आ रहे हैं, आपके लिए सिचुएशंस बेहतर हो रही हैं, लेकिन जो मेंटल सिचुएशंस है और ख़ास तौर से जो दिल से संबंधी बातें हैं, अगर आप किसी प्रेम में हैं तो उस तक भी आपकी बातें नहीं पहुंच पा रही। तो यह जो हफ्ता है मिडिल ऑफ द वीक तक आपको टेंस करेगा, और उसके ऑनवर्ड्स जब आप कम्युनिकेशन क्रिएट कर लेंगे यू विल फील ईजी। इसलिए आप
आपकी कोई घरेलू समस्या भी चल रही थी, कोई ऐसी परेशानी थी जिसमें आपको कुछ ना कुछ डिसाइड करना था, वो डिसीजन भी मिडल ऑफ द वीक के बाद होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस हफ्ते आप भविष्य की चीज़ों में, निवेश की स्थितियों में जाने की एक योजना बना रहे हैं और इस योजना से आपको ऑफ कोर्स जो बाहर के लोग हैं वो आपको हेल्प करते हुए नजर आ रहे हैं। इस हफ्ते की शुरुआत में आपको बहुत मन करेगा कि अपने पार्टनर से मिले या जिससे लव है उसके पास जाएं, पर किसी न किसी तरह वो चीज़ें रुकेंगी। पर मिडिल ऑफ द वीक के बाद आपके लिए रास्ते खुलेंगे एंड आप मिल पाएंगे। इस हफ्ते आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज पीच एंड द नंबर इज 3। इसमें एक रेमेडी के तौर पे मैं आपको बताऊंगी कि अगर कर सकते हैं तो शनि के बीज मंत्र कीजिए और उस दिन कुछ डोनेशंस कीजिए प्लीज़। अगर आप ब्लाइंड लोगों को डोनेट करते हैं तो आपके लिए जो ट्रबल्स है, खासतौर से जो हेल्थ हज़ार्ड्स होती हैं, उससे आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाते हैं। मैं बात करूंगी आखिरी राशि यानी मीन राशि के जातकों के बारे में। और मीन राशि के लिए यह जो वीक है, कमिंग वीक, दैट इज़ वेरी फॉर्चुनेट वीक। आपके लिए बहुत अच्छी स्थितियाँ। आप अगर वर्किंग हैं तो आपके वर्क प्लेस पे आपका रिकग्निशन बढ़ेगा, आपके लिए चीज़ें आसान होंगी, आप आगे बढ़ पाएंगे। आपके वर्क प्लेस पे ना सिर्फ रिकग्निशन बढ़ेगा बल्कि आप जिन चीज़ों को लेकर पीछे हो रहे थे वो चीज़ें एकदम से बाहर हो जाएंगी, आप उस काम में काफ़ी आगे बढ़ जाएंगे। इस हफ्ते आपको अपने लिए बहुत सारी चीज़ें खरीदने का मन करेगा या किसी और के लिए गिफ्टिंग के तौर पे भी आप पैसे का खर्च करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ऑल्दो कोशिश करिए कि इस हफ्ते अगर आप निवेश कर रहे हैं तो उसका आउटकम निर्धारित हो, जैसे आपको पता हो कि आप जो कर रहे हैं उससे क्या चीज़ें मिलेंगी। इस हफ्ता पूरी तरह से आपका हेल्थ आपके कंट्रोल में रहेगा। ऑल्दो मैं फिर भी आपको कहूँगी कि आप अपने डाइटरी हैबिट्स और एक्सरसाइजेस पे ध्यान देते रहिए। अगर आप किसी के साथ प्रेम में हैं तो यह हफ्ता निश्चित रूप से आपके लिए बिल्कुल मेमोरेबल होगा। और अगर आप शादीशुदा हैं तो वहाँ भी आपको बहुत अच्छी ट्यूनिंग, बहुत खुशी मिलेगी। लोग आपको एक बेस्ट कपल की तरह देखेंगे। इस हफ्ते आप अपने बच्चों से भी खुश होंगे, उसकी परफॉर्मेंसेस भी आपको खुश कर जाएंगी। इस हफ्ते रेमेडीज़ के तौर पे अगर मैं कहूँ तो कोशिश कीजिए कि आप सूर्य के बीज मंत्र कर सकें और अगर डोनेट कर सकते हैं तो डोनेट समथिंग येलो फूड आप डोनेट कर सकते हैं थर्सडेज को, वो आपके लिए बहुत हेल्पिंग होगा। पढ़ाई या ऑडिशन से संबंधित या न्यूमेरिक थिंग से रिलेटेड वर्क करने वाले लोगों के लिए भी ये हफ्ता अच्छा होगा। और ऑफ कोर्स यह हफ्ता आपको बड़े गेन्स देकर जाएगा। तो बड़े गेन्स की सिचुएशंस बन रही है। मिडिल ऑफ द वीक आपके लिए बहुत सारा पैसा और बहुत सारा प्यार लेकर आ रहा है। तो आपके लिए इस हफ्ते जो फेवरेबल कलर है दैट इज गोल्डन येलो एंड द नंबर इज 9। इसके साथ ही मैं आज के इस हफ्ते का ये प्रेडिक्शन का प्रोग्राम खत्म कर रही हूँ। अगले वीक मैं आपसे फिर मिलूंगी। आप अपने फीडबैक्स में मुझे बताएं कि और क्या चीज़ें यहाँ डाल सकते हैं। साथ ही आप मुझसे अगर कोई जेनरिक क्वेश्चन करना चाहते हैं तो प्लीज़ यहाँ उसे लिखें, मैसेज बॉक्स में आप टाइप करें। और अगर कोई कस्टमाइज क्वेश्चन है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, यहाँ मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक शुभ विदा, नमस्कार।